कृपाल जी, मेरा पहला सवाल ये है कि दोनों पार्टी टीडीपी और जेडीयू, खासतौर पर अभी मैं इसी की बात पहले करूंगा, टीडीपी ने तो साफ कह दिया है कि वो आंध्र प्रदेश में नौकरी में जो 4% आरक्षण है उसको वो खत्म नहीं करने वाली है। और उनके मुख्यमंत्री भी पहले के और उनके यहाँ के मंत्री का भी बयान है कि वो जारी रहेगा, हमने इसके लिए बहुत लड़ाई लड़ी है। और बीजेपी की बुनियाद ये थी कि धर्म के नाम पे कोई आरक्षण देंगे नहीं। तो अभी तो ठीक है कि दोनों के बीच में दोस्ती हो रही है, सरकार बनाने की तैयारी हो रही है, बन जाएगी सरकार कल, लेकिन ये आगे आप इसको कैसे देखते हैं? सरकार को 5 साल चलना है। देखिए, एक जो फार्मूला इन लोगों ने किया है, एक बात समझ लीजिए, जहाँ ये आरक्षण है वहाँ भी वे लोग नहीं कह रहे हैं कि हम धर्म के आधार पर दे रहे हैं। वो मुसलमानों के बीच कहते हैं कि जो ओबीसी मतलब जो पिछड़े हैं, दलित हैं, जिनकी कैटेगरी नहीं, यहाँ पे मैं आपसे वहाँ पर भी जो आरक्षण क्राइटेरिया तो मुसलमान ही लिखा है ना, मुस्लिम नहीं, वो मतलब 4% मुसलमानों हाँ, के उसकी जातियाँ मतलब पर्टिकुलरली जो वो है कमीशन कहीं भी देखिए, कर्नाटक में भी इसी हिसाब से दिया उन्होंने जी। एक पर्दा वो रखते हैं कि जो पिछड़े हैं मुसलमानों का, हम उनको दे रहे हैं आरक्षण। तो ये अच्छा, बीजेपी भी ये नहीं कह रही है कि मतलब जो पिछड़े हैं उनको न दिया जाए, वही कह रहे हैं कि आप रिलीजन के आधार पर नहीं दे सकते। हालांकि मैं बताऊं ये टिकलिस मामला है, लेकिन मैं एक चीज़ कह रहा हूं कि जब आपके सामने विकल्प जो होता है, इस बार वो तीनों पार्टियों को पता है कि उनके सामने क्या क्या विकल्प हैं। तो अगर कोई बेहतर विकल्प नहीं है तो जिसको कहते हैं कि आप मजबूरी में चाहे समझ लीजिए, हालांकि एक अकेला मात्र ये जो अलायंस है प्री पोल अलायंस है, और इसके पहले भी अच्छा चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार दोनों बहुत लंबे समय तक बीजेपी में रह चुके हैं, मतलब बीजेपी के साथ रह चुके हैं। वो अलग बात है कि हाँ मोदी के साथ रहे हैं कि नहीं रहे हैं, ये अलग की चीज़ है कितने दिनों तक, लेकिन देखिए एक अनुभव तो उन लोगों को है ही है। और जब भी कभी कोलिजन की पॉलिटिक्स होती है तो एक मिनिमम कार्यक्रम बनाए जाते हैं, उसमें कुछ सबको छोड़ना पड़ता है। ऐसा जैसे अभी तक तमाम कयास लगाए जा रहे हैं कि सब कुछ मोदी को ही छोड़ना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। मैं केवल एक बात कह रहा हूँ कि आप ये 5 साल में क्या क्या विकल्प है, आप ये सोचिए 240 नंबर की पार्टी अगर इस देश में विकल्प नहीं दे सकती है या स्थायी 5 साल नहीं, तो आप कल्पना कीजिए कि 99 सीटों वाली पार्टी, मतलब कहीं ना कहीं किसी जब पार्टी से पार्टी की अगर तुलना हम करें तो ये जो है वो कितना स्थायी होगी समझ लीजिए। अगर आप कल को जो सीन बन रहा था, मैं एक बात बता रहा हूँ, अगर ये दोनों मान लीजिए कल को इंडिया अलायंस के साथ चले जाते हैं, इंडिया अलायंस के साथ, आप जानते हैं उसमें उद्धव का नंबर कहाँ आएगा? 8वीं पार्टी, जो कल तक बहुत प्रधानमंत्री पद का नाम कोई किया जाए। तो ये मैं कह रहा हूँ कि मुश्किल ये एक ऐसा है जो पॉलिटिकल वर्तमान सिनेरियो है उसमें बेस्ट कॉम्बिनेशन, और चूंकि ये पहले से एनडीए मिल करके लड़ रहे थे, सारी जगह पे ये दोनों मिल करके लड़े हैं, इसलिए। और मतलब आप सर ये कह रहे हैं कि मजबूरी सिर्फ बीजेपी के लिए नहीं है कि उसको बैसाखी की जरूरत है, बिना सपोर्ट के, बिना सहयोगी पार्टियों के वो सरकार नहीं चला सकती, बल्कि आप कह रहे हैं कि गठबंधन में जो उनके सहयोगी हैं, हाँ, उनकी भी मजबूरी है कि उनके पास भी विकल्पहीनता वाली स्थिति है। एक और बात बता दूं, सिर्फ बिहार का मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ के बिहार पर तो आपकी पैनी नजर है। कल्पना कर लीजिए कि अगर वो उधर जाते हैं, अगला चुनाव बिहार का, जहाँ पे लालू प्रसाद यादव ने कन्हैया कुमार के नाम पे वीटो कर दिया, वहाँ पे क्या स्थिति होगी? और अगर बीजेपी के साथ नीतीश कुमार हैं तो ये तय मान लीजिए कि चाहे वो हारे जीते, मैं नहीं जानता अगला क्या होगा, लेकिन नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री रहते उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव बिहार में लड़ा जाएगा, और ये नीतीश कुमार को ही ये करके कि यही मुख्यमंत्री हैं और यही आगे भी रहेंगे। उसके बाद क्या होता है मैं नहीं कह सकता हूँ। आज नीतीश को भी ये मालूम है कि वो अपनी पार्टी, अपने कुनबे को बेहतर कहाँ ले जा सकते हैं। और एक चीज़ समझ लीजिए, सत्ता से अलग हो करके बहुत दिन तक कोई नहीं रहता, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो। किसी नेता से पूछ लीजिए, 14 साल तो राम वनवास में रहे, यहाँ तो विपक्ष के लिए 15वां साल अभी से लग रहा है कि 15 साल पक्का है, बड़ी मुश्किल है कि उसके पहले हो जाएगा। तो आप सोचिए कि 15 साल अगर सत्ता से आप बाहर हैं, जो लोग जिनको लग रहा है, तो बड़ा मुश्किल होता है पार्टी को, अपने लोगों को इंटैक्ट रखना। लेकिन अगर आप पावर में आए
तो कई चीज़ें जो रहती हैं ना वो लोगों को जोड़े रखती हैं, इंटैक्ट रखती हैं। ठीक है।